ये श्रावण महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है, महादेव को। ये अखिल ब्रह्मांड ही शिव का स्वरूप है। शिवलिंग का अर्थ ही यह बताया गया है। कुछ लोगों ने शिवलिंग का अर्थ शिव जी की जननेंद्रिय से किया है। किसी प्रकार से भी यह शास्त्र सम्मत नहीं है। शिवलिंग की जो आकृति है यह ब्रह्मांड की आकृति है। लिंग चिन्ह का परिचायक है, अर्थात शिव महापुराण कहता है कि समस्त देवताओं की पूजा बेर के रूप में होती है। बेर माना आकृति, मूर्ति, मूर्ति को बेर कहते हैं। एकमात्र शिवजी ही ऐसे हैं कि जिनकी लिंग और बेर दोनों रूप में पूजा होती है। तो लिंग क्या है? बोले निर्गुण निराकार का स्वरूप। शिवजी सगुण साकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी हैं। और शिवलिंग की अभी तक किसी वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की आकृति का दर्शन नहीं किया है। आप लोग टेलीविजन पर या किसी डॉक्यूमेंट्री में आप जो आकाशगंगा का या ब्रह्मांड का जो चित्र देखते हैं यह काल्पनिक है। आकाशगंगा की आकृति और ब्रह्मांड की आकृति किसी को पता नहीं। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि एक ब्रह्मांड का अभी हमको ज्ञान नहीं, क्योंकि ऐसा कोई टेलीस्कोप या दूरबीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जो ब्रह्मांड की दूरी को, ब्रह्मांड के अंदर तो आप गति दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। इतना विशाल है यह ब्रह्मांड, इतना विशाल है यह ब्रह्मांड की उसकी दूरी आप घंटों में नहीं नाप सकते हैं। जैसे आप धरती पर दूरी को प्रति किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप नापते हैं, तो वहां पर प्रकाश वर्ष के रूप में नापा जाता है ब्रह्मांड में। जितने वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसके हिसाब से उसका परिमाण होता है। तो फिर ये हमारे मनुष्यों को कैसे पता चला कि कितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की आकृति कैसी है? हमारे महात्माओं को, ऋषियों को कैसे पता चला? ऋषियों को सूत्र पता चला। जैसे फॉरेंसिक लैब में एक बाल भी यदि कहीं कोई वारदात हो जाती है तो वहां पर एक यदि बाल भी पड़ा मिल जाए तो उस बाल के डीएनए से उस व्यक्ति का पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति उस वारदात के समय, उस घटना के समय उपस्थित था, किसके द्वारा ये अपराध हुआ है। एक बाल भी यदि मिल जाए तो फॉरेंसिक लैब वाले उसमें से उसका डीएनए निकाल लेते हैं और पता कर लेते हैं। उस संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए से उसको मैच किया जाता है। जिनको आप आज वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे प्राचीन युग में उनको ऋषि कहा जाता था। जिनको आप फिलोसोफर कहते हैं उनको प्राचीन युग में मुनि कहा जाता था। तो इन ऋषि मुनियों ने एक सूत्र देखा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ ब्रह्मांड में वो सारा कुछ इस शरीर में है। और उन्होंने अनेकानेक सैकड़ों, हजारों और लाखों वर्ष की आयु प्राप्त की। और उन्होंने अपने अंतःकरण में ही इस ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैं एक ब्रह्मांड हूं, आप एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। हम लोगों की संख्या करोड़ों अरबों में है, अनंत कोटि। तो प्रत्येक शरीर एक ब्रह्मांड है। और देखिए बड़ी अद्भुत बात, जो कुछ आपको ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो सारा कुछ आपके शरीर में है। आपके केवल इस मस्तिष्क में, ये छोटा सा जो मस्तिष्क है आपका, एक फुटबॉल के जितना, आपको विदित हो कि उसमें इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां हैं। आपने हजारों बातें याद कर रखी हैं। 40 साल पहले क्या घटा था, 60 साल पहले क्या घटना हुई थी, 80 साल पहले क्या, किसी 90 वर्ष के किसी बुजुर्ग को पूछिए तो उनको याद होता है कि हम जब 10 साल के थे तो हम अमुक जगह जाते थे, यहाँ ऐसे मकान।
तो ये इतनी सारी स्मृतियां कहाँ स्टोर है? आपके मस्तिष्क में इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां हैं कि जिससे कहते हैं इस पूरी पृथ्वी को आप 3 बार लपेट सकते हो, पूरी पृथ्वी को 3 बार लपेट सकते हो। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां आपके मस्तिष्क में हैं। उसी में ये हजारों हजारों लाखों लाखों बातें स्टोर रहती हैं। यद्यपि आप अपनी उस क्षमता का केवल 5% ही प्रयोग कर पा रहे हैं, 95% तो आपकी शक्ति ऐसे ही सुषुप्त पड़ी है, उसमें का केवल 5% ही आप प्रयोग कर रहे हैं। और उस 5% के प्रयोग से कोई करोड़पति बना हुआ है, कोई विश्वविख्यात हुआ है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा अभिनेता है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बना हुआ है। विचार करिए, जो 95% सुषुप्त शक्तियां, जिनको ऋषि मुनियों ने भीतर ही ज्ञात किया समाधि की स्थिति में योग मार्ग के द्वारा, और उनको विदित हुआ कि ये ब्रह्मांड की आकृति ये शिवलिंग के समान ही है, और शिव की पूजा करने मात्र से समस्त ब्रह्मांड की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए शिव को एक आकृति में समाहित न करते हुए उनको लिंग के रूप में पूजा की गई, शिव जी का चिन्ह मान करके।